हेलो डियर स्टूडेंट। तो बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए आ गया टैक्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न आ चुका है, जिसमें आपको 3 ग्रुप दिखाई देंगे। यानी एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो आपको 3 ग्रुप मिलेगा। पहला ग्रुप जो होगा वो ग्रुप ए यानी आपका 5 मार्क्स के होंगे, ग्रुप बी यानी 10 मार्क्स का होगा और ग्रुप सी यानी 15 मार्क्स का होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप ए, यानी ग्रुप ए जो कि 5 मार्क्स का होने वाला है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन थ्योरी रहेंगे, सारे क्वेश्चन थ्योरी नहीं रहेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन ग्रुप होने वाला है ये 5 मार्क्स वाला ग्रुप, जिसमें आपको मिलेंगे थ्योरिकल चैप्टर भी और प्रैक्टिकल भी। जिसमें सबसे पहले आपको मिल सकता है टीडीएस चैप्टर, क्लबिंग चैप्टर, यहां से सवाल रहेगा और थ्योरी भी रह सकता है। इसके अलावा पैन चैप्टर जो फुल्ली थ्योरी चैप्टर है, तो वो आप अच्छे से रिवाइज करिए। हम लोग थ्योरी का अलग से वीडियो दे चुके हैं कि कौन कौन सा थ्योरिकल क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। वहां से एक भी क्वेश्चन थ्योरी का बाहर से नहीं आएगा और 5 मार्क्स में जो भी थ्योरिकल क्वेश्चन रहेंगे हमारे नोट से ही रहेंगे। तो नोट से अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से थ्योरिकल क्वेश्चन। तो पहला चैप्टर टीडीएस आप अच्छे से करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों, टीडीएस में दोनों ही है। क्लबिंग चैप्टर में भी आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है, तो वो दोनों चैप्टर भी दोनों चीजों को अच्छे से करेंगे। पैन फुल्ली थ्योरी चैप्टर है, सिर्फ एक क्वेश्चन है उसमें से, वही क्वेश्चन आने वाला है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और रिटर्न ऑफ इनकम और रिफंड दो चैप्टर है, रिटर्न ऑफ इनकम और रिफंड, दोनों ही पूरा का पूरा ऑलमोस्ट जो है वो थ्योरिकल चैप्टर है, तो आप उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो है वो इसमें असेसमेंट प्रोसीड्यूर बोल के एक थ्योरिकल चैप्टर है, वो भी चैप्टर अगर आप अच्छे से करते हैं तो ये 5 मार्क्स वाला ग्रुप जो है वो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। 5 मार्क्स से कितने क्वेश्चन करने होंगे? 3 क्वेश्चन करने होंगे, 15 मार्क्स हो जाएगा। ग्रुप ए आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप थ्योरी अच्छे से करते हैं तो मोस्टली ये ग्रुप जो है वो आपका कंप्लीटेड है, ठीक है। तो 15 मार्क्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ, और ग्रुप बी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, जो कि 3 क्वेश्चन करने होंगे आपको। हाँ, अलॉटेड क्वेश्चन जो है वो 5 दिए रहेंगे, आपको 5 में से कोई 3 करना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन करने होंगे 10 मार्क्स के, यानी 30 नंबर आपका कंप्लीट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा मार्क्स उठते हैं। 15 मार्क्स वाले ग्रुप से भी ज्यादा मार्क्स अच्छा उठता है 10 मार्क्स में, इसीलिए इसको आपको बहुत बारीकी से, बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा। इसलिए मिडिल में इसको सॉल्व करिएगा। और इसमें जो कुछ चैप्टर आने वाले हैं वो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। देखिए कुछ चैप्टर जो हम लोग बता रहे हैं 10 मार्क्स में, उसमें से एक चैप्टर कोई भी हो सकता है जो 15 मार्क्स में चला जाएगा, क्योंकि 15 मार्क्स में 3 चैप्टर आने वाले हैं, जिसमें से 2 चैप्टर तो फिक्स है, एक चैप्टर की कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा छोटा चैप्टर ही उठ के 15 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 10 मार्क्स वाले चैप्टर को आप ध्यान से सुनिए, उसको आप प्रिपेयर करिए 10 मार्क्स के लिए। अगर वो 15 मार्क्स में आता है तो और भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं आप उसको पहले अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड को अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है वो डिडक्शन एंड रिबेट, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तीसरा जो चैप्टर आने वाला है 10 मार्क्स में वो होगा एडवांस टैक्स। लंबा कैलकुलेशन होता है, 10 मार्क्स के लिए बहुत एप्रोप्रिएट चैप्टर है, ठीक है। तो एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सीखिए, ठीक है। और चौथा जो चैप्टर होगा वो होगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट चैप्टर भी आप अच्छे से करेंगे। क्लबिंग चैप्टर जो है वो किसी में भी आ सकता है, या तो 5 में या तो 10 मार्क्स में, तो क्लबिंग चैप्टर को भी अच्छे से तैयार करिए। और ये चैप्टर जो है आने वाले हैं 10 मार्क्स में, तो 30 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अगर ग्रुप बी आप कंप्लीट कर लिए तो बहुत स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा जो है वो कम टाइम में अच्छा प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। भरसक जो है वो कोशिश करिए कि छोटे छोटे चैप्टर से स्टार्ट करें। थ्योरी क्वेश्चन सुबह और शाम जो है वो याद करिए और रिवाइज करिए, ताकि थ्योरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं है थ्योरी, है ना। किसी सब्जेक्ट में थ्योरी बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चे पैनिक होने लगते हैं कि इतना थ्योरी के थोड़ी याद करेंगे, लेकिन टेक्स्ट में बहुत ही अच्छी बात है कि थ्योरी बहुत ही कम है, यानी एक एक चैप्टर से 4-4 शॉर्ट नोट्स याद करने हैं, वो मुश्किल से 1 घंटे का काम है, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर कंप्लीट करने के बाद 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यानी 15 मार्क्स, और 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स। ये कंप्लीट करने के बाद हमारा 45 नंबर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप सी की तरफ, और वो होने वाला है आपका 15 मार्क्स का, जिसके भीतर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है। 15 मार्क्स का सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है, लेकिन दिया रहेगा कितना? 3। तो कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है? फिक्स चैप्टर है 15 मार्क्स में, क्योंकि 15 नंबर चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत बड़ा मार्क्स है, इसीलिए इसमें कोई भी चैप्टर नहीं आ जाएगा, तो बहुत सेलेक्टेड चैप्टर ही रहेंगे। तो इसमें जो पहला चैप्टर आने वाला है वो होगा टोटल इनकम। टोटल इनकम जो टैक्स का है उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, जिसमें आपका सैलरी का भी रहता है क्वेश्चन, मतलब उसमें सारे इनकम रहते हैं। चारों जो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम रहेंगे, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, पीजीबीपी का, सबको मिला के आपको कैलकुलेशन करना होता है। और उसके बाद आपका टैक्स का कैलकुलेशन भी करना होता है, तो आपको स्लैब भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्लैब क्या क्या है, कैसा है। जो स्लैब होता है ना 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक, ये पूरा स्लैब आपको याद रखना
पड़ेगा और स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स का कैलकुलेशन भी आपको निकालना पड़ेगा, है ना। और इसमें डिडक्शन चैप्टर का भी यूज आएगा, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया टोटल इनकम, यानी इसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर यूज आएंगे। 5 हेड्स ऑफ इनकम आपको समझ के रखना होगा, जो कि आप ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम से क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद डिडक्शन एंड रिबेट से भी क्वेश्चन रहेगा, मतलब उसमें जो न्यूमेरिकल्स में कुछ पार्ट रहेंगे डिडक्शन के, अंडर सेक्शन 80C का यानी LIC वगैरह हो सकता है, अंडर सेक्शन 80G का यानी डोनेशन हो सकता है, अंडर सेक्शन 80D का यानी मेडिकल इंश्योरेंस का हो सकता है, DDB का हो सकता है, ठीक है, DD का हो सकता है। तो ये छोटे मोटे डिडक्शन रहेंगे जिसको आपको लेस करना है, क्या कैलकुलेशन होगा वो आपको पता होना चाहिए। और ये कहने का मतलब है कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जितना आपने टैक्स पढ़ा है सारे चैप्टर का यूज हो जाएगा कि इसमें टोटल इनकम में। बहुत हल्के में मत लीजिएगा चैप्टर को, वरना आपको ये चैप्टर एग्जामिनेशन हॉल में रुला सकता है, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा चैप्टर के ऊपर, काफ़ी टाइम देके आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करना होगा। और दूसरा जो चैप्टर होने वाला है 15 मार्क्स का, वो फॉर्म असेसमेंट होने वाला है। फॉर्म असेसमेंट जो कि आपने थर्ड सेमेस्टर में PGBP जो चैप्टर पढ़े थे ना, लगभग उसके जैसा है, लेकिन फॉर्म का कैलकुलेशन हम लोग निकालते हैं, जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसका कैलकुलेशन निकालते हैं। इसमें 2 कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करिएगा, एक पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फॉर्म असेसमेंट बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। टोटल इनकम के कंपेयर में तो फॉर्म असेसमेंट काफ़ी आसान है, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक थोड़ी करना है, आपको तो दोनों ही करना है। और एक तीसरा चैप्टर जो कि श्योर नहीं है कि कौन सा चैप्टर रहेगा, तो आप मान सकते हैं एडवांस टैक्स हो सकता है, डिडक्शन हो सकता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा हेडक करने की जरूरत नहीं है, आप ये 2 चैप्टर पहले तैयार करिए, ताकि एग्जाम में आप 15 मार्क्स का ये 2 चैप्टर करते ही 30 मार्क्स कंप्लीट करते हैं। और इतना करने के साथ साथ आपका 75 मार्क्स कंप्लीट हो गया। CCF रूल के अनुसार 75 नंबर ही आपके एग्जाम में आने वाला है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सबको क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझ में आए।